फिरौन उस समय निस्वा और दिवालिया था, जो कर्ज से डूबा हुआ था। वो कर्ज चुकाने के डर से घर के अंदर छिप गया। इसलिए एक एक करके लेनदार फिरौन के घर आने लगे। फिरौन बहुत चतुर और धोखेबाज था। सिर्फ धोखेबाज नहीं, बल्कि ठग भी था। इसलिए भले ही वो घर के अंदर रहता था, लेकिन घर का दरवाज़ा खुला रखता था, ताकि लेनदारों को लगे कि घर पर कोई नहीं है। दिन ब दिन लेनदार वहां आते रहे, लेकिन फिरौन को ना देखकर वे लौट जाते थे। फिरौन अकेले में सोचने लगा, मैं खुद को और कितने दिन ऐसे छिपा कर रखूंगा। मुझे खुद को स्थापित करना ही होगा। उस समय मिस्र आर्थिक रूप से दुनिया में सबसे अच्छा था। इसके बाद फिरौन लेनदारों के डर से रात के गहने अंधेरे में चुपके से बल्ख से मिस्र के लिए रवाना हो गया। पूरी रात बहुत यात्रा करने के बाद वो आखिरकार मिस्र पहुंच गया। थोड़ी दूर जाने पर उसकी मुलाकात उसके दोस्त हामान से हुई। हामान ने उसे देखते ही पूछा, प्रिय मित्र, तुम यहाँ क्यों? तुम्हारा क्या हाल है? तब फिरौन ने कहा, दोस्त हामान, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। लेनदारों के डर से छिपकर भाग आया हूँ। मैं बिल्कुल कंगाल हूँ। चारों तरफ कर्ज में डूबा हुआ हूँ। अब मुझे किसी काम की ज़रूरत है। तब हामान ने कहा, फिरौन, मेरी भी यही हालत है। मुझे भी एक काम की ज़रूरत है। इसके बाद फिरौन और हामान काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वे भूख और प्यास से व्याकुल हो गए थे। दूर देखने पर उन्होंने पाया कि एक आदमी तरबूज के खेत में तरबूज काटने का काम कर रहा है। तब फिरौन और हामान धीरे धीरे उस तरबूज के खेत के पास जाकर बोले, चाचा जान, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें कुछ तरबूज खाने को देंगे? ये सुनते ही उस आदमी ने उन्हें तरबूज खाने को दे दिया। उन्होंने पेट भरकर तरबूज खाया और संतुष्टि मिली। फिर उस तरबूज के खेत के मालिक ने उनसे पूछा, तुम दोनों को तो पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? तब फिरौन ने कहा, हम परदेसी हैं, काम के लिए बल्ख से आ रहे हैं। तरबूज के खेत के मालिक ने सोचा कि उसे भी काम करने वालों की ज़रूरत है, इसलिए उसने उनसे पूछा, क्या तुम मेरे पास काम करोगे? हामान ने कहा, ज़रूर काम करेंगे। तब तरबूज के खेत के मालिक ने कहा, मेरे पास काम करने के लिए ईमानदारी से काम करना होगा, चोरी नहीं करनी होगी। फिरौन धोखेबाज था, इसलिए उसने चालाकी से कहा, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और चोरी तो दूर की बात है। इस प्रकार विभिन्न चालाकी भरे तरीके अपनाकर फिरौन और उसके दोस्त हामान ने तरबूज के खेत के मालिक का दिल जीत लिया और काम पर लग गए। अगले दिन से फिरौन और हामान तरबूज लेकर बाजार जाते थे। बाजार से तरबूजों को अधिक दाम पर बेचकर मालिक को अधिक मुनाफा दिखाते थे। इस तरह उन्होंने मालिक का दिल और भी ज्यादा जीत लिया। काफी दिन बीत गए। एक दिन फिरौन ने खेत के मालिक से कहा, चाचा जान, आप तरबूजों को प्रति पीस यानी टुकड़ों के हिसाब से मुझे बेच दें तो आपका और भी ज्यादा मुनाफा होगा। खेत का मालिक उसकी बात पर राजी हो गया। इसके बाद अगले दिन से फिरौन तरबूजों को फिर से बाजार में बेचने ले गया। फिरौन तरबूज प्रति पीस के हिसाब से खरीदता था और कभी-कभी कुछ तरबूज चोरी भी करता था और बाजार में आकर तरबूजों को काटकर टुकड़े टुकड़े करके ऊंचे दाम पर बेचता था। इस तरह फिरौन ने चालाकी से बहुत पैसा कमाया। एक रात फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, हामान, अगर ऐसे ही सिर्फ तरबूज बेचते रहे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और करना होगा। उसी समय एक अद्भुत घटना घट गई। मिस्र के बादशाह ने अपनी सेना द्वारा देश में एक विज्ञापन जारी करवाया। सेनाएं अलग अलग जगहों पर जाकर कहने लगीं, इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मिस्र के कब्रिस्तान के लिए एक चौकीदार की ज़रूरत है। यदि कोई व्यक्ति यह नौकरी करने का इच्छुक है तो वो जल्द से जल्द मिस्र के बादशाह के दरबार में संपर्क करे। यह कहकर सेनाएं वहां से चली गईं। इन सभी बातों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुनने के बाद फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, हामान, चलो हम राज दरबार चलते हैं। हामान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये संभव होगा। तब फिरौन ने कहा, इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, चलो हम एक बार कोशिश करते हैं। इसके बाद फिरौन और हामान ने बिना देरी किए तुरंत मिस्र के राज दरबार में हाजिर हुए। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तब फिरौन ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, दूसरे देश से आया हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने सुना है कि आप कब्रिस्तान के चौकीदार को नियुक्त करेंगे, इसलिए यदि आप मुझे ये नौकरी दे देते तो मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। मिस्र के बादशाह ने फिरौन को देखकर मन ही मन सोचा कि उसका
उसका शरीर और स्वास्थ्य तो अच्छा है, वो कर पाएगा। ये सोचकर उन्होंने फिरौन को कब्रिस्तान के चौकीदार की नौकरी पर नियुक्त कर दिया। अगले दिन से फिरौन मिस्र के कब्रिस्तान में चौकीदार की नौकरी पर लग गया। दिन रात फिरौन कब्रिस्तान के सामने खड़ा रहता था और पास के एक छोटे से कमरे में उसका दोस्त हामान और फिरौन एक साथ रहते थे। एक रात कुछ लोग एक मृत शरीर को दफनाने के लिए आए, लेकिन फिरौन ने उन्हें रोक दिया, कब्रिस्तान में घुसने नहीं दिया। तब उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप शव को दफनाने से क्यों रोक रहे हैं? असल में फिरौन धोखेबाज और ठग था, इसलिए उसने चालाकी से कहा, क्या आपने नहीं सुना कि मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है, मृत शरीर को दफनाने के लिए एक सोने का सिक्का देना होगा। इसी तरह फिरौन ने धोखाधड़ी करके बहुत पैसा कमाया। उस समय एक अजीब घटना घट गई। मिस्र में उस समय अल्लाह का गजब यानी ईश्वरीय प्रकोप शुरू हो गया। चारों तरफ हैजा और चेचक रोग से बहुत से लोग मरने लगे। इसके बाद कुछ लोग मृत शरीर को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आए। तब फिरौन ने और भी चालाकी से कहा, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है, यदि कोई व्यक्ति हैजा चेचक से मरता है तो उसे 2 सोने के सिक्के देकर ही इस कब्रिस्तान में दफनाया जा सकता है। फिरौन ने धोखाधड़ी करके सभी से सोने के सिक्के लेकर बहुत पैसा कमाया। इसी तरह वो साल भी बीत गया। इसके बाद फिरौन ने अपने दोस्त हामान से कहा, हामान, ये देखो 2 बोरी पैसे कमाए हैं, लेकिन हम ये मिस्र के बादशाह के पास लेकर जाएंगे। ये सुनकर हामान जैसे चौंक गया। उसने कहा, फिरौन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिस पैसे के लिए तुमने इतनी मेहनत की, सबसे धोखाधड़ी की और आखिर में वही पैसे बादशाह को दे दोगे? फिरौन ने कहा, हामान, धैर्य रखो, मेरी बुद्धि धीरे धीरे सामने आएगी। इसके बाद उसने बिना देरी किए अगले दिन फिरौन और हामान 2 बोरी सोने के सिक्के लेकर मिस्र के बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम बोरी लेकर राज दरबार क्यों आए हो? तब फिरौन ने कहा, जहां पनाह, मैं 2 बोरी सोने के सिक्के लेकर आया हूँ। ये सुनकर बादशाह के मंत्री ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं चकित हूँ कि तुम मिस्र के बादशाह के सामने पैसे की शेखी दिखा रहे हो। तब मिस्र के बादशाह ने पूछा, तुम्हें इतने सोने के सिक्के कहाँ से मिले और तुम इसे क्यों लेकर आए हो? तब फिरौन ने कहा, जहां पनाह, जो मृत शरीर को दफनाने आते थे, मैं उनसे 1 सोने का सिक्का लेता था। इसके अलावा इसमें मेरी तनख्वाह के पैसे भी हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मिस्र में पिछले 2 सालों में जो गरीब लोग लगान नहीं दे पाए हैं, उनकी तरफ से मैंने ये सोने के सिक्के आपको दिए हैं, आप उनका लगान माफ कर दें। ऐसी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चकित रह गए। मिस्र के बादशाह उसके इस काम से प्रभावित हुए और उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया। अगले दिन से पूरे मिस्र में प्रचार हो गया कि एक कब्रिस्तान के चौकीदार ने मिस्र के गरीब लोगों का 2 साल का लगान चुका दिया है। मिस्र के सभी लोग कहने लगे कि ऐसा नेक इंसान पूरे मिस्र में दूसरा नहीं देखा जाता। यह व्यक्ति कब्रिस्तान का चौकीदार ना होकर अगर हमारे देश का बादशाह होता तो हम कितने सुखी होते। इस तरह उसने पहले मिस्र के बादशाह का, फिर मिस्र के लोगों का दिल जीत लिया। काफी दिन बीत गया। एक दिन मिस्र के बादशाह बुढ़ापे के कारण इंतकाल कर गए। तब चारों तरफ सभी चिंतित हो गए, दूसरा रामसिस यानी उत्तराधिकारी मिस्र का बादशाह कौन होगा? कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक जरूरी मीटिंग का आयोजन किया गया। वहां मौजूद प्रतिष्ठित ज्ञानियों में से एक ने कहा, इस तरह तो मिस्र के बादशाह की गद्दी खाली नहीं रखी जा सकती। मिस्र का बादशाह कौन होगा? आप सब चर्चा करके बताइए। तब वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, हुजूर, हमें लगता है कि जो लड़का कब्रिस्तान का चौकीदार है यानी फिरौन, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है और प्रभाव भी। इसके अलावा वो बहुत अच्छा है, जनता का भी सोचता है। हमें लगता है कि उसे बादशाह बनाना चाहिए। तब उस प्रतिष्ठित ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तो ऐसा ही हो। सबकी अनुमति से फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। जो व्यक्ति एक दिन तरबूज बेचता था, कब्रिस्तान का चौकीदार था, भाग्य के परिवर्तन से आज वो पूरे मिस्र का बादशाह बन गया। दरअसल फिरौन कितना निकृष्ट इंसान था ये किसी को पता नहीं था। इधर फिरौन मिस्र का बादशाह बनने के बाद फिर से विभिन्न चालाकियों और धोखाधड़ी से अपने दोस्त हामान को मंत्री बना दिया। एक दिन फिरौन राज दरबार में बैठा था। उसने अचानक घोषणा की, पूरे मिस्र में पिछले 1 साल में किसी भी इंसान को लगान नहीं लेना होगा।
यह सारा लगान फिरौन की तरफ से माफ कर दिया जाएगा। ये खबर सुनकर पूरे मिस्र के आम गरीब लोग बहुत खुश हुए। इसके बाद जब फिरौन और हामान के अलावा कोई नहीं था, तब हामान ने कहा, दोस्त फिरौन, अगर ऐसे ही सारा लगान माफ कर दोगे तो बादशाहत कैसे चलेगी? फिरौन ने कहा, हामान, धैर्य रखो, इसके बाद मैं ऐसी बुद्धि का काम करूंगा कि पूरी जिंदगी हम ही पूरे मिस्र के बादशाह रहेंगे। ऐसी कोई ताकत जो हमें हरा सके, इसके लिए बुद्धि की जरूरत है। यह कहकर वे दोनों एक एक करके चले गए। अगले दिन से पूरे मिस्र में फिरौन का नाम चर्चा में आने लगा। इसी समय हामान ने फिरौन को बुलाकर कहा, दोस्त फिरौन, अगर तुम पूरी जिंदगी बादशाह रहना चाहते हो तो कुछ काम जरूरी हैं। तब फिरौन ने कहा, क्या है वो काम? इसके बाद हामान ने एक एक करके सब बता दिया। इसके बाद फिरौन ने राज दरबार में एक जरूरी मीटिंग का आयोजन किया। तब फिरौन ने कहा, आज से पूरे मिस्र में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं रहेगी, सभी पाठशालाएं बंद कर दी जाएंगी। फिरौन ने शाही फरमान जारी किया, मिस्र का कोई भी व्यक्ति शिक्षा ले और दे नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति इस हुक्म का उल्लंघन करेगा तो उसे मार डाला जाएगा। पूरे मिस्र में जो लोग छोटी छोटी पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, वे उन्हें तोड़कर फिरौन की मूर्ति की पूजा करें। इस तरह थोड़े ही दिनों में फिरौन की बातों से डरकर पढ़ाई लिखाई बंद कर दी गई और पूरे मिस्र के लोग अल्लाह को भूलकर मूर्ख और अज्ञानी हो गए। इंसान पूरी तरह से चौपाया जानवरों, पशुओं की तरह हो गया। इसके बाद फिरौन बहुत अहंकारी हो गया। वो खुद को इतना बड़ा समझने लगा कि अहंकार से भरकर उसने खुद को खुदा यानी ईश्वर होने का दावा कर दिया। दिन ब दिन जनता पर लगान की मात्रा बढ़ा दी। अन्याय अत्याचार बढ़ गया। फिरौन अकेले ही पूरे मिस्र में शासन चलाने लगा। ब्याज, रिश्वत, जिना या व्यभिचार की मात्रा बढ़ गई। एक शब्द में कहें तो फिरौन बनी इस्राएल यानी इस्राएल की संतानें का अपमान और उन्हें नीचा दिखाने लगा। केवल आसिया को छोड़कर किसी को भी फिरौन के अपमान और नीचा दिखाने से राहत नहीं मिलती थी, क्योंकि आसिया उस युग की सबसे सुंदर, गुणवती और धार्मिक महिला थी। इसलिए बहुत साल बाद फिरौन ने आसिया को पत्नी के रूप में अपनाया था। एक बार आसिया अपने कमरे में बैठी थी, मन ही मन सोचने लगी, जिस तरह मेरे पति फिरौन देश की जनता पर अन्यायपूर्वक अत्याचार कर रहे हैं, खुद को खुदा होने का दावा कर रहे हैं, उससे वो खुद तो अल्लाह के गजब में पड़ेंगे ही और देश के सभी लोगों को भी नष्ट कर देंगे। ठीक उसी समय फिरौन उस कमरे में दाखिल हुआ और कहा, आसिया, तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? तब आसिया ने कहा, प्रिय पति, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, आसमान, जमीन सब कुछ उसी महान अल्लाह ताला ने बनाया है। इसलिए इंसान चाहे जितनी भी शक्ति हासिल कर ले, एक छोटा सा कीट भी नहीं बना सकता। इंसान मरणशील है, एक दिन सबको दुनिया छोड़कर जाना होगा। इसलिए आप खुद को खुदा होने का दावा करना बंद करें और अल्लाह के रास्ते पर लौट आएं। ये सुनते ही फिरौन बहुत क्रोधित हुआ और आसिया को डांटते हुए कहा, आसिया, अगर ये बात कोई और कहता तो मैं उसे मार डालता। जैसे सबने मुझे खुदा मान लिया है, तुम भी मुझे खुदा मान लो, वरना तुम्हारा हाल भी उन्हीं जैसा होगा। ये कहकर फिरौन वहां से चला गया। इधर आसिया बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि उसके पास कुछ करने को नहीं था। आंखों से सिर्फ आंसू बहने लगे। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। इसके बाद एक दिन फिरौन अपने कमरे में लेटा हुआ था। रात के गहरे अंधेरे में उसने सपना देखा कि एक विशाल आग का गोला बनी इस्राएल की तरफ से आकर पूरे मिस्र को जलाकर राख कर रहा है, लेकिन बनी इस्राएल का कुछ नहीं हुआ। ये सपना देखकर फिरौन जल्दी से जाग गया। फिरौन ने देर ना करते हुए अगले दिन देश के विभिन्न हिस्सों से बड़े बड़े ज्योतिषियों को राज दरबार में बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। फिरौन के इस सपने की ताबीर यानी व्याख्या करते हुए ज्योतिषियों में से एक ज्योतिषी ने कहा, जहां पनाह, आप बुरा न माने, हमें भविष्य में आपकी मृत्यु दिख रही है। आप ज्यादा दिन मिस्र के बादशाह नहीं रह पाएंगे, आपकी सत्ता चूर चूर हो जाएगी। ये बात सुनकर फिरौन अत्यंत क्रोधित हुआ और ज्योतिषी को डांटते हुए कहा, क्या कहना चाहते हो? मुझे सत्ता से हराएगा? ऐसी कोई ताकत है? तब ज्योतिषी ने कहा, बनी इस्राएल में से मूसा नाम का एक लड़का आपकी सत्ता को खत्म कर देगा। ये कहकर वे वहां से चले गए।
कुछ दिनों बाद फिरौन ने हामान से कहा, पूरे मिस्र में जिस घर में नवजात बेटा होगा तुम सेना लेकर उन्हें मार डालो। तफसीरकारों यानी व्याख्याकारों के अनुसार इस तरह जब लगभग 80,000 बेटे को मार डाला गया तब फिरौन ने फिर से मिस्र के सबसे बड़े ज्योतिषियों को गणना के लिए बुलाया। इसके बाद ज्योतिषियों ने कहा, जहां पनाह हम गणना करके देख रहे हैं कि आपने जितने भी बेटों को मारा है उनमें वो मूसा नाम का लड़का नहीं है। तब फिरौन ने कहा, अच्छी तरह से गणना करो। इस बार ज्योतिषियों ने कहा, जहां पनाह हम गणना करके देख रहे हैं कि आप उसे मारने की जितनी भी कोशिश करें उसे मार नहीं पाएंगे। मूसा नाम का वो लड़का आपकी सत्ता को चूर चूर कर देगा और वो लड़का अभी बच्चा है। ये सुनते ही फिरौन और भी क्रोधित हुआ और तुरंत हुक्म किया, तुम हर घर में जाकर तलाशी लो, मूसा जिस भी घर में हो उसे मार डालो। ये खबर पूरे मिस्र में फैल गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां किनारे बकरियां चरा रही थी। उसने ध्यान से देखा कि हामान सहित फिरौन की बहुत सी सेनाएं उन्हीं के घर की तरफ आ रही हैं। ये देखने के बाद मरियम बहुत तेजी से अपने घर आई और कहा, अम्मा जान, फिरौन की सेनाएं हमारे घर की तरफ आ रही हैं, मेरे भाई मूसा को तुम बचाओ। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां बिल्कुल हक्का बक्का रह गईं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब तक फिरौन की सेनाओं ने उनके घर को घेर लिया था। ऐसे समय में अल्लाह रब्बुल आलमीन गैबी आवाज यानी अदृश्य आवाज के माध्यम से कहा, ए मूसा की माँ, तुम देर मत करो, अपने बेटे मूसा को जलते हुए चूल्हे में रख दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने और देर ना करते हुए शिशु मूसा अलैहिस्सलाम को जलते हुए चूल्हे में रख दिया। और तब अचानक फिरौन की सेना घर के अंदर दाखिल हुई। उन्होंने कहा, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे घर में मूसा नाम का बेटा है, जल्दी से हमारे पास दे दो। तब माँ ने कहा, ये देखिए, मेरे तो बेटी है, अगर मेरे घर में मूसा है तो तुम लोग ढूंढ निकालो। फिर फिरौन की सेना घर के अंदर इधर उधर तन्ना तन्ना करके खोजने लगी, लेकिन कहीं नहीं मिला। आखिरकार वे सब वहां से चले गए। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोते रोते उस जलते हुए चूल्हे के पास गई और देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उसी जलती हुई आग में खेल रहे हैं। अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक भी बाल आग से नहीं जला था। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा किया और कहा, ए अल्लाह, तू ही सारी शक्तियों का मालिक है, सारी प्रशंसा तेरी ही है। ए अल्लाह, तूने मेरे बेटे मूसा को बचाया है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उसी रात सपना देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं, तुम एक लकड़ी का संदूक तैयार करो और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस संदूक के अंदर रखकर नील नदी में बहा दो। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, ए जिब्राइल, तुम जाओ और मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करो। ये निर्देश पाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मूसा नबी के घर की तरफ आने लगे। सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने घर के सामने बहुत चिंतित अवस्था में थी। तभी उन्होंने देखा कि एक दरवेश यानी साधु या फकीर उनके घर पर आ गए। तब मूसा नबी की माँ ने कहा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। तब उन्होंने अपनी पहचान छिपा कर कहा, मैं एक बढ़ई यानी लकड़ी का कारीगर हूँ, क्या आपको लकड़ी की कोई चीज बनवानी है? तुरंत मूसा नबी की माँ ने कहा, जरूर, मुझे एक लकड़ी का संदूक बनवाना है। और इस तरह अल्लाह ताला ने उस दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को संदूक बनाने में मदद की थी। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को नील नदी में बहा दिया गया। अल्लाह की क्या कुदरत है, नील नदी का बहाव जिस दिशा में जाता है, हजरत मूसा का लकड़ी का संदूक उसके बहाव के उल्टी दिशा में जाता है। इस तरह बहते बहते हजरत मूसा का ये लकड़ी का संदूक फिरौन के राज दरबार के पास पहुंच गया। वहां फिरौन और उसकी पत्नी माँ आसिया और दासदासियां उपस्थित थीं। संदूक को देखते ही माँ आसिया आगे आईं। माँ आसिया ने संदूक खोला और देखा कि एक खूबसूरत मासूम बच्चा है। उसके माथे पर जैसे नूर यानी दिव्य प्रकाश की रोशनी चमक रही थी। उन्होंने अपने जीवन में इतना सुंदर बच्चा कभी नहीं देखा था। इसलिए देर ना करते हुए माँ आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठा लिया और फिरौन के पास जाकर कहा, देखिए कितना सुंदर बच्चा है, मैं इस बच्चे को पालूंगी। ये सुनकर फिरौन ने कहा, नहीं, यही बच्चा शायद हमारा दुश्मन होगा, ये बनी इसराइल में से कोई बच्चा हो सकता है, मैं इसे मार डालूंगा। तब माँ आसिया ने कहा, क्या कह रही है? अगर ये बनी इसराइल का कोई बच्चा
होता तो नदी के बहाव के उल्टी दिशा में कैसे आया? इसे तो उस दिशा में जाना चाहिए था। ये तर्क सुनकर फिरौन ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, ठीक है, तुम इस बच्चे को पाल सकती हो। इसके बाद माँ आसिया हजरत मूसा को लेकर राज दरबार में प्रवेश कर गईं। फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाकर और अपनी संतान के रूप में प्यार करने के लिए चूमने जा रहा था, ठीक उसी समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म यानी आदेश से उसी मासूम बच्चे के हाथ से फिरौन को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि राज दरबार कांप गया। ऐसा लगा जैसे भूकंप शुरू हो गया हो। तब फिरौन के मन में संदेह पैदा हुआ। वो मन ही मन कहने लगा, निश्चित रूप से ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसे परखना होगा। तब फिरौन ने एक व्यक्ति से कहा, जाओ थोड़ा सा सोना लाओ और उसके साथ आग लेकर आओ, इस बच्चे को परखेंगे। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जब ये व्यक्ति आग और सोना लेकर आया, ठीक उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से हजरत मूसा का हाथ आग की तरफ घुमा दिया और मूसा चीख कर रोने लगे। तब आसिया ने कहा, आपके जैसा कठोर हृदय और क्रूर इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। क्या ये मासूम बच्चा आग और सोने का कोई अंतर जानता है? इसके बाद फिरौन का संदेह दूर हो गया और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में ही बड़े होने लगे। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अस्सलामु अलैकुम। सब लोग अच्छे से रहें।